हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ध्रुव राठी कॉलिंग धुरंधर अ प्रोपोगेंडा इज सेंसलेस। ऑब्वियसली सेंसलेस है। किस बात का प्रोपोगेंडा बताओ? क्या हाईजैक नहीं किया था प्लेन उन्होंने? क्या मुंबई अटैक्स नहीं किए थे? तो किस टाइप का प्रोपोगेंडा है? तो चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और साइंटिफिक रिसर्च और रीजनिंग की फील्ड में एक टर्म यूज होती है और उसको बोला जाता है कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। अब इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्टॉर्शन ऑफ समवन्स थॉट्स, बिलीव्स एंड डिसीजंस ऑफन विदाउट देयर फुल अवेयरनेस। ये करी क्यों जाती है? टू गेन कंट्रोल ओवर एंड टू ड्राइव द थॉट प्रोसेस ऑफ मासेस हु डू नॉट नो एनी बेटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये कॉग्निटिव मैनिपुलेशन करने के लिए टैक्टिक्स क्या यूज किए जाते हैं? गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, लाइज, आइसोलेशन एंड द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस। अब मैंने ये डेफिनेशन आपको इसलिए बताई क्योंकि ध्रुव राठी ने ये सारे के सारे कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स यूज करे हैं अपनी धुरंधर वाली वीडियो में टू क्रिएट एन एब्सोल्युटली लाफेबल एंड रिडिकुलसली स्टूपिड नैरेटिव अराउंड धुरंधर की वो फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो में विद हार्ड एग्जांपल्स मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे ये वाहियात आदमजाद इंफॉर्मेशन उठाता है, उसमें से चेरी पिकिंग करता है, यूज करता है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो इसके फ्लॉड लॉजिक्स को फोस्टर करती है, और कॉन्शियसली एंड कनाइविंगली वो इंफॉर्मेशन जो इसके बायसेस को रिफ्यूट कर देती है या फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है, उस इंफॉर्मेशन को या तो ये कंप्लीटली ओवरलुक कर देता है या फिर एब्सोल्युटली मैनिपुलेट कर देता है। या भैया ये सब कई और यूट्यूबर्स भी करते हैं। सो Yeah. कॉल की हम बड़े आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बना रहे हैं, आपका करियर बना रहे हैं। वो भी इसी तरह से यही प्रोपोगेंडा करके यही तरीके से अपने चैनल्स को चला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस से खेल कर। उसे एक और टर्म जो है था रेज बेटिंग, कि आप लोगों को रेज लेके आइए जिससे आपका चैनल ज़्यादा चले, और वही करियर वाला भाई साहब भी वही करता है, रेज बेटिंग। ओवरऑल फिल्म मेकिंग स्टाइल को कंपेयर तो करता है विद दैट ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के स्टाइल से, लेकिन मैं आपको इसी की वीडियो में वो पैटर्न्स और वो स्टाइल ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ सिलेक्टिव आउटरेजिंग इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा जो एक प्रोपेगेंडा फिल्म या फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो में होते हैं। और साथ ही बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये तीन बातें भी बहुत क्लियर हो जाएंगी। पहली बात ये कि ये फिल्म हिंदू मुस्लिम हेट नहीं भड़काती, बल्कि ये अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लिसिटली बहुत हार्ड ट्राई करता है कि वो हेट भड़के। और यही चीज जब इसकी खुद की ऑडियंस ने इसको कमेंट्स में बोलना शुरू किया तो इस रियलिटी के चार्ट से कोप करने के लिए इसने अपना कमेंट सेक्शन एब्सोल्युटली लिमिट कर दिया। दूसरी चीज ये कि ये बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के उन चप्पल छाप हेट मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग स्पोक्सपर्सन से कम नहीं है, जिनकी टटपूंजिया रिसर्च टीम एक टटपूंजिया स्क्रिप्ट लिखती है और फिर वो टटपूंजिया स्क्रिप्ट वो थमा देती है अपने सुल्तान टटपूंजिया के हाथ में। ये लीजिए मियां, कर दीजिए उल्टी। और तीसरी और सबसे एस्टोनिशिंग चीज ये कि या तो इसने फिल्म देखी नहीं, और अगर देखी भी है तो ये जानबूझकर जो फिल्म में दिखाया गया है वो बता नहीं रहा। इसकी वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि ये फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन ये किस नीच हद तक फैक्चुअल मैनिपुलेशन कर रहा है और फैक्चुअली गलत है, ये जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यू विल बी शेल शॉक्ड। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो ध्रुव अपनी वीडियो शुरू करता है बाय हाइपोथेटिकली सेटिंग अप प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द डायरेक्ट हैंडलर ऑफ द पुलवामा अटैक्स, और दिखाता है कि वो ये करते हैं फॉर वोट्स। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब सवाल ये, ऐसा बंदा जो ये बोल रहा है इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। ये तो इलीगल होगा। हाँ, इसके ऊपर बिना प्रूफ के लीगली एक्शन भी लिया जाना चाहिए, और इसका जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल इंडिया में बंद किए गए, इसके ऊपर एक्शन लेके इसका बंद करना चाहिए। नहीं तो ये इलीगल तो होगा बहुत ही बिना गलत प्रूफ बोल, के। अगर आप बोलते हैं सब बहुत गलत बात बोल गया। बहुत प्रूफ है तो गलत। आप बताइए, प्रूफ नहीं है तो यू कांट से दिस। जो ऐसे शुरू क्यों करता है? बिकॉज इन हिज माइंड ही थिंक्स दैट डायरेक्टर आदित्य धर ने सेटअप किया है एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह को एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द 26/11 अटैक्स। अब यहाँ पे ये कन्वीनियंटली ओवरलुक कर देता है ये फैक्ट कि आदित्य धर ने धुरंधर में पूरी की पूरी फिल्म में कहीं भी डायरेक्टली मिस्टर मनमोहन सिंह को परपेट्रेटर ऑफ द अटैक्स नहीं बताया, और साथ ही पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा सजेस्टिव शॉट नहीं है व्हिच सजेस्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर मनमोहन। फिल्म क्लियरली ब्लेम करती है कांग्रेस की एंड इनफैक्ट वाजपेयी सरकार की पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस को ड्यूरिंग द अटैक्स। अब एक सरकार की इनकॉम्पिटेंसी को ब्लेम करना और एक प्राइम मिनिस्टर को वोट्स के लिए हाइपोथेटिकली क्यों ना हो एक टेररिस्ट हैंडलर बना देने में इंसेन फर्क है। इसकी अवंडर फिल्म के हिसाब से पुलवामा अटैक्स हुए ऑन द शॉर्ट कॉलिंग ऑफ मिस्टर मोदी, और वो अटैक्स रेडिकलाइजेशन या फिर सिस्टेमिक हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज एंड इंडिया की वजह से नहीं हुआ। मैं तो ये कह रही हूँ जैसे ट्रंप ने डेफेमेशन केस किया है बीबीसी के ऊपर और उस टाइप के, वैसे ही मोदी जी को इसके ऊपर कर देना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों की बड़ी हिम्मत पड़ जाती है।
जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समथिंग। इसकी बवंडर के हिसाब से the Paki terrorists had no intention to attack India, but they did only when Prime Minister Modi actually directly asked them to do so. और ये करता है ये बहुत ही decisively, बहुत ही connivingly गलत। पहले 3 से 4 मिनट में अपनी वीडियो के to set up a very strong narrative for the rest of the video to come. Isn't this propaganda in itself? फिल्म का screenplay primarily focus करता है on the funding and logistical support of terrorism from ISIS by enabling local gangs in Pakistan. For example, रहमान बलोच, रहमान डकैत weapons को source करता है बलोचिस्तान से और सप्लाई करता है उन वेपन्स को ISI को so that they can enable attacks in India. ध्रुव फिल्म के स्क्रीन प्ले के the foundation of the story के इस integral part को absolutely overlook कर देता है और divert कर देता है the focus of the film from being about Indo-Pak tensions and cross-border terrorism to BJP versus Congress. और ये ऐसी hateful चालाकी क्यों करता है? Because eventually ये अपनी आगे आने वाली वीडियो में इस BJP versus कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा और इसमें लाएगा हिंदू मुस्लिम हेट। ये स्ट्रक्चर इसने अपनी वीडियो का बिल्ड किया है इसलिए क्योंकि ये वो हेट दिखाना चाहता है फिल्म में जो फिल्म के स्क्रीन प्ले में एग्जिस्ट करती ही नहीं। क्योंकि जिसने भी ये फिल्म देखी है उसको अच्छी तरह पता है कि धुरंधर विदाउट इंस्टिगेटिंग एनी व्हाटसोएवर हिंदू मुस्लिम हेट ब्लेम करती है इनकॉम्पिटेंसी को उस टाइप की सरकारों की, फिर वो चाहे वाजपेयी साहब की सरकार हो या फिर मनमोहन साहब की। फिल्म दिखा कुछ और रही है, ये फिल्म देखने के बावजूद भी उसको बता कुछ और रहा है। इज दिस नॉट क्लियर एंड एब्सोल्यूट गैसलाइटिंग? फिर ये कंपेयर करता है आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल को नाजी लेड जर्मनी की प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के प्रोपेगेंडा फिल्म मेकिंग स्टाइल से। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल। अब हर कोई एग्री करता है दैट लेनी रिफेनस्टॉल वाज अ नाजी सिंपैथाइजर एंड अ बूटलेगर ऑफ हिटलर्स। उसकी फिल्में फंडेड और हेवीली हैंड थी बाय द थर्ड राइख। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग दैट, बट एट द सेम टाइम आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि लेनी की ये सारी फिल्में वर कंसीव्ड एंड पपेटेड अंडर अ डिक्टेटरशिप एंड दैट टू अ वेरी विशियस डिक्टेटरशिप। बट धुरंधर इज मेड इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप हेडेड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये बोलेगा फिर वही घिसा पिटा इलॉजिकल आर्गुमेंट, हा इंडिया तो डिक्टेटरशिप है, तुम्हें पता नहीं। बोलता तो चाइना भी ताइवान को अपना पार्ट है, तो क्या पूरी दुनिया ताइवान को चाइना? इंडिया का डिक्टेटरशिप होता ना, जिस तरह की वो वीडियो बनाता है उसके बाद इंडिया आ गया इंटू में दे के अपनी बना के अपना वही प्रोपोगेंडा करके वापस सही सलामत चला गया। उसको बोलो कि चाइना में ये करके देखे, रशिया में करके देखे। ध्रुव राठी। हाँ, ध्रुव राठी को पूछो कि ये चाइना में यही ऐसे ही बोल के उनके लीडर को उसके बाद वहाँ जाए तो देखते हैं कितना वो बचता है। तो क्या बातें कर रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, जितनी अच्छी डेमोक्रेसी इंडिया में और कहीं नहीं कि तुम प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा बोल दो और वहीं उसी कंट्री में जाओ और उसके बाद वहाँ पे भी बोल के फिर सही सलामत वापस अपने जर्मनी पहुँच जाओ। हद हो गई बंदे की। point of him comparing the two filmmakers is that कि इसका कहना है और ये सोचता है कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी's फैशिस्ट regime। लेनी रिफेनस्टॉल की फिल्में ऑन रिकॉर्ड फंडेड थी बाय द नाजी regime, बट तेरे पास क्या प्रूफ है ये प्रूफ करने का कि धुरंधर स्टेट बैक थी या फिर हैंड हेल्ड थी बाय द रूलिंग पार्टी? एक और चीज ये आपको बहुत ही सिलेक्टिवली कभी नहीं बताएगा अबाउट प्रोपेगेंडा फिल्म्स। लेनी रिफेनस्टॉल की नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म्स मॉरली रिजिड और लीडर सेंट्रिक होती थी, एक्सट्रीमली सो। अब धुरंधर में आदित्य धर ने कब और कहां एक्सप्लिसिटली और इवन सडनली ये कहा है कि द हीरो इज मोदी जी। इनफैक्ट मोदी जी का कोई नाम ही नहीं था, कुछ नहीं था, मेंशन तक नहीं है। पॉलिटिक्स का कुछ नहीं है। एक सिंगल बीजेपी लीडर ने हाइप नहीं करी धुरंधर फिल्म। वो अपना एंगल लेके जा रहा है बिकॉज़ दैट्स व्हाट ही वांट्स पीपल। वर्ड ऑफ माउथ पे चली है ये फिल्म। अगर ये फिल्म रूलिंग पार्टी बैक्ड होती तो तुझे क्या लग रहा है बीजेपी के चिरकुंडे एमएलए और समर्थक जगह जगह इंटरव्यूज नहीं दे रहे होते, इस फिल्म की बढ़ाइयां नहीं कर रहे होते, लोगों को ये नहीं बोल रहे होते कि जाके इसको देखो, वो ये मौका छोड़ते? इस फिल्म की कहानी को हिंदुत्व, इस्लाम और रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान और प्रोपेगेंडा फिल्मों में मॉरल रिजिडिटी होती है। धुरंधर में कौन सी मॉरल रिजिडिटी? फिल्म पाकिस्तान में सेट है लेकिन फिर भी पूरी की पूरी फिल्म कहीं भी पाकिस्तान की जनरल आवाम का और साथ ही इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाती। फिल्म में पाकिस्तानी औरतों को बुरके तक में नहीं दिखाया। रहमान बलोच जो हार्डकोर इस्लामिस्ट रेडिकल है उसकी बीवी उसको चाटा मारती है और वो उसको कुछ नहीं कहता और उसको पर्दे में भी नहीं कैद करके रखता। सारा अर्जुन का कैरेक्टर क्लब में पार्टी करता है, छोटे कपड़े पहन के और लिव इन रिलेशनशिप। मैं तो वही देख के हैरान हो गई थी। अब अगर फिल्म पाकिस्तान में ये रिजिडिटी होती जो कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स का फंडामेंटल पार्ट होता है तो फिल्म में ये दिखाया जाता कि पाकिस्तान में हर औरत बुर्का पहनती है। रहमान बलोच अपनी बीवी को रोज पीटता है और बुर्के में रखता है और सारा अर्जुन का बाप उसकी ऑनर किलिंग कर देता है उसके लिव इन रिलेशनशिप के चलते, क्योंकि इस्लाम लिव इन अलाउ नहीं करता। कहां है ये सब, कहां है ये सारी की सारी मॉरल रिजिडिटी? अगर पूरी फिल्म में जो एक्चुअली दिखाया गया है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसको ये इग्नोर करता है, गैसलाइट करता है और अपना ईगो इन्फ्लेट करने के लिए फिल्म को बता देता है ये तो नाजी प्रोपेगेंडा फिल्मों जैसी है। अबे तू पागल वागल है क्या थोड़ा? फिर ये अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में और कई क्या करते हैं, उसके बाद जाते हैं ट्विटरों में और वहाँ से जितने भी अनपढ़ जाहिल या अपने उसको अपने जो स्टोरी बनानी है कहानी उस न्यूज़ की वो सपोर्ट करते हैं, वो ट्विटर और ऐसे कचरी जगहों से ला के अपना जो थोपना है लोगों के दिमाग में वो थोपते भी हैं। अब देखो भैया ये भी करना शुरू करता है ध्रुव राठी की नहीं ये सब काम।
the facts and fictions shown in films. अब इस आर्गुमेंट में ये बड़े ही डिसाइसिवली पॉलिटिक्स और फिल्म मेकिंग को कंबाइन कर देता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल है। रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ स्टोरीज को उठाना और उनको फिक्शनल सिनेरियोस के साथ ब्लेंड करना फिल्म मेकिंग की एक चॉइस है। What is film making? इतनी मंदी ऐसी मूवीज। एग्जांपल टीयर्स ऑफ वॉर, आर्गो, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, जीरो डार्क 30, JFK, ये सारी की सारी इनक्रेडिबल फिल्म्स रियल लाइफ को उठाती हैं, इंस्पिरेशन लेती हैं वहां से, उनको फिक्शनलाइज करती हैं टू ऐड ड्रामा इनटू। बॉलीवुड ने भी किया हुआ इतनी मूवीज चल रहा है फिल्म में लोगों को। अबे अगर तू डिक्टेटरशिप के पिछवाड़े से अपनी मुंडी निकाल के थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ लेता ना और जॉनर्स के बारे में पढ़ लेता तो ये नहीं बोलता। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हाइपर वायलेंट फिल्म जिसको तूने अपने अब्बू के निकाह की तरह प्रमोट किया नेटफ्लिक्स से पैकेट लेकर, वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे आधारित थी। अनुराग कश्यप ने उसको उठाया और फिक्शनलाइज किया। और जब पद्मावत के टाइम संजय लीला भंसाली ने कुछ फिक्शनल चीजें ऐड करी थी फिल्म की रियल लाइफ स्टोरी पर, तो दबा के बवाल हुआ। और उस टाइम ऑन रिकॉर्ड तेरे को कोई दिक्कत नहीं थी फिल्म में फिक्शन दिखाने से। तू बोल रहा था कि अगर पद्मावत में डायरेक्टर ने लिबर्टी लेते हुए फिक्शन दिखा दी तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, फिल्म नहीं पसंद तो कोई और देख लो। तो भाई पैसे अगर का चक्कर है इसका। इंडस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। और अगर धुरंधर में तब पद्मावत के टाइम ये बोल रहा बंदा था पैसा लेके करता है, बंदा पहले बड़ा दूर बड़ा राठी डिस्क्लेमर दे रहा है इस एजेंडा बात का, उसका। तो तू उसको प्रोपेगेंडा बता रहा है। अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या? फिर ये बात करता है द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी। यहाँ पे एक बार फिर They were ये good जनता को movies. absolutely ridiculously चूतिया समझ रहा है। इसके हिसाब से द ताज स्टोरी एंड द बंगाल फाइल्स इसलिए नहीं चली सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए नहीं हुई क्योंकि they were अच्छी थी। badly made. And yes, ये सच है, both the films production quality wise were terribly made. But at the same ये फिल्म time, भी the अच्छी biggest थी, reason for story। both of the films to not work at the box office was that कि जनता, the people, identified, called out and did not fall for the blatant and absolutely absurd propaganda of calling Taj Mahal a मंदिर। तेरी और तेरी टीम की रिसर्च उतनी ही अच्छी और कारगर है जितनी अच्छे और कारगर सुनील पाल के जोक्स हैं। तो मैं ही तेरे को बता देता हूँ एक चीज, द ताज स्टोरी को डायरेक्टली फंड और प्रोड्यूस किया था बीजेपी के एक बंदे ने जिसका नाम था सीए सुरेश झा, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तुषार अमरीश गोयल नाम के एक डायरेक्टर ने, जिसने पहले भी एक कम अकल प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है जिसका नाम था मोदी काका का गांव। अब लेनी की फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन क्वालिटी को नहीं, लेनी की फिल्म मेकिंग आइडियोलॉजी को अगर तेरे को किसी से कंपेयर करना है तो वो इन दोनों से कंपेयर कर, रिसाइकल पेपर से बनी कुंजी, पाखंडी और अल्ट्रा रेडिकल धीरेन्द्र शास्त्री जिसके ऊपर तूने खुद वीडियो बनाई है, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियोस ऑफ योर्स है वो जैसा रेडिकल तक ये बोल रहा है कि जब तक हमारे को प्रूफ नहीं मिलेगा कोई भी ताजमहल को मंदिर में नहीं मानता। जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऐसा, तब तक हम इस बात पे अपनी बात नहीं। तो तुझे क्या लग रहा है लोग इतने ज्यादा गधे हैं कि नीचे क्यों बंद करके बैठे हुए हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और द तहखानों को जो भी था, वेरी डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका असर हम आज भी बंगाल से लेकर रिसेंटली जो हिंदू को मारा गया है बांग्लादेश में वहां देख रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्में जो बात कहती हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है विवेक अग्निहोत्री का फॉर्मूला यूज करना। और वो फॉर्मूला क्या है? रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को एक साथ मिला के बहुत ही जहरीला कॉन्कॉक्शन बना के अपनी फिल्मों में दिखाना, और यही चीज लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। दैट्स व्हाई हिज रीसेंट फिल्म्स हैव टैंक्ड। तो ये फिल्में नो डाउट प्रोडक्शन वाइज बहुत ही बुरी क्वालिटी की हैं, लेकिन इनके बॉक्स ऑफिस में फेल होने का रीजन उससे भी बड़ा है, और वो रीजन ये है कि जनता जितना यहाँ मैं थोड़ा डिफ़र करती हूँ। मैंने द ताज भी देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और उसमें ये था कि बहुत ब्लंटली जो है एक्सपोज नहीं किया गया था। किसने बनाई थी? विवेक नहीं 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 नहीं, उसमें विवेक अग्निहोत्री में वो ही डज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज थिंग्स। चक्कर ये है, इतना एक्सट्रीम ही डजंट गो। मैं द ताज की बात कर रही हूँ। उसमें जो था वहाँ पे जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं, मतलब प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना कि पूरा दमदार से नहीं नेगेटिव हुआ था। थोड़ा उन्होंने उस टाइप से किया था कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब प्यार से उस टाइप की बात की हुई थी। और साथ में वो मूवी जो है वो इसलिए भी नहीं चली क्योंकि वो इतने लार्ज स्केल में प्रमोट भी नहीं हुई थी। थिएटर्स में हार्डली किसी थिएटर्स में लगी थी, शोज़ भी इतने नहीं थे, और साथ में उसका जो थोड़ा बनाने का तरीका था वो जो आप लोग मास स्केल में देखते हो उस टाइप का नहीं था। मतलब वो बड़ी सिर्फ उस टॉपिक पे और स्लो पेस पे उस बारे में डिस्कस करने वाली थी, तो वो थोड़ी डिफरेंट मूवी थी। वो और सब ऑडियंस को जो है लोगों को पसंद नहीं आएगी। जो खास उसको देखने गए थे उन सब ने एंजॉय किया था, उनको वो मूवी बढ़िया लगी थी। मेरे को खुद याद है कि मैं जब थिएटर में बैठी थी, मेरे साथ एक और बंदा बैठा हुआ था, मैं मम्मी पापा के साथ गई थी, साथ बैठा हुआ था। उसने मुझसे बातें करने शुरू किया। उसने कब वो बता रहा था कि वो हर
वीकेंड में वहाँ पे आके देखता है मूवी, और उसने ये बताया कि ये मैं आर्टिस्ट हूँ या कुछ उस टाइप से, और मैं खास आके मूवीज़ को स्टडी करता हूँ कि ये इसमें क्या है। तो ये ये उनमें से एक मूवी है। और उसने एक योगी जी की भी मूवी बोली थी कि आप वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी आपको पसंद आएगी। तो आई स्टिल रिमेंबर। तो ऐसा नहीं है कि वो मूवी में वो गड़बड़ थी, वो अनफॉर्चुनेटली लोगों को इतना वो अपील नहीं कर पाई। नहीं है, they can identify and pinpoint propaganda and reject it as well। और तेरे हिसाब से तो इंडिया डिक्टेटरशिप है ना, तो ऑल हेल मोदी के नारों के साथ ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट होनी चाहिए थी, irrespective of their production quality। क्योंकि अगर फैसिस्ट रिजीम डायरेक्ट करेगी पॉपुलेशन को कि जाके ये फिल्म देखो, तो उनको तो देखनी पड़ेगी ना। The vagueness and absurdity that this man spews with utter confidence is mind-boggling। और फिर वीडियो में इसकी दिमागी बैलगाड़ी आगे धक्के खाती है और ये कहता है कि रणवीर का कैरेक्टर तो एक क्रिमिनल है, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी देश की इसको हायर करेगी। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती है। सबसे पहली बात तो ये कि धुरंधर के पहले पार्ट में रणवीर सिंह की बैक स्टोरी रिवील, वो क्रिमिनल वो होगा जिसके ऊपर अन्याय हुआ होगा। वो क्रिमिनल उस टाइप का क्रिमिनल नहीं होगा जो इनोसेंट्स को मारता है और दरिंदा होगा, जो कि पाकिस्तान को उन्होंने दिखाया, पाकिस्तानी जो दिखाए इन्होंने गैंग वाले, वैसा नहीं था। उसकी फैमिली के साथ कुछ हुआ है, और मोस्ट लाइकली वो पाकिस्तान जो है वो जो भेजता है टेररिस्ट, उन्होंने ही कुछ कर उनकी वजह से जो है उसकी फैमिली के साथ जो है, मेरे को लगता है पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इन्होंने मार दी होगी, और ये रीज़न होगा। और अब वो तो डिफरेंस होता है कि कौन किस वजह से जो है जेल में गया है। ये पता है, वो डेथ रो पर है ये भी पता है, क्या क्राइम किया है ये नहीं पता। और इतने बेवकूफ तो रॉ वाले और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी नहीं होंगे कि वो एक ऐसे डेथ रो इनमेट को स्पाई बना के पाकिस्तान भेज दे जो ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर। वही तो मैं कह रही थी, खुद ही गद्दा वो जानते हुए भी नाजानी कर रहा है। एस्पियोनाज और स्पाइंग में आज से नहीं हमेशा से ये चीज होती आई है दैट इफ यू थिंक एन एसेट इज यूजेबल देन यू हैव टू यूज इट। ड्रग डीलर्स, स्मगलर्स, स्पाइज और डेथ रो हैव बीन यूज्ड टाइम एंड अगेन एज पैसे देके काम करवाएगा। लग रहा है कि एक सरकारी स्पाई की रिक्रूटमेंट और एक सरकारी बैंक कर्मचारी की रिक्रूटमेंट एकदम सेम है। इसको ये नहीं पता, पुलिस रेफटेक तो कराना पड़ेगा ना स्पाई का। अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या? फिर बोलता है कि कोई देशभक्त ऑफिसर ऐसी रिक्रूटमेंट कैसे कर सकता है? क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर है इस बात से सहमत होगा? अबे मियां अकल छोटी जबान लंबी, कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर जो रिक्रूट करता है स्पाइस को, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो स्पाइस को हैंडल करती है, वो तुझे आके बताएगी उन्होंने कौन से स्पाई को हायर किया। और जो बेवकूफी की चप्पल अभी तक इसने अपने गले में टांगी हुई थी, वो ये खुद ही अपने मुंह पे मार लेता है, ये बोलकर कि देखो आज तक तो आर्टिकल भी साइड करता है अपनी बेवकूफी के, आज तक तो इंडिया ने हमेशा डिनाई किया है पाकिस्तान हमने कोई स्पाई भेजा ही नहीं। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसी ने जासूस बनाकर भेजा था। अब मैं क्या बोलूं, अबे तू कहीं केआर के तो नहीं है। द होल पॉइंट ऑफ स्पाइंग एंड एस्पियोनाज बोलेगा कोई गवर्नमेंट बोलेगी हमने स्पाई भेजा हुआ है। नेवर टोल्ड। दुनिया के कोई भी देश की कोई भी स्पाई एजेंसी या सरकार कभी भी क्लेम नहीं करती अपने स्पाइस को, और ये क्लेम नहीं करती पब्लिकली कि हां हमने एक मोल भेजा था तुम्हारे देश में। और अगर अभी भी तेरी अमीबा जैसी सिंगल सेल्ड मोटी बुद्धि में बात नहीं घुस रही, तो मैं तेरे को इंडिया का ही एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं जहां पर अगर स्पाइस का डिस्क्लोजर हो गया तो उन स्पाइस के साथ क्या होता है। 1978 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई एक कॉल पर थे देन पाकिस्तानी रूलर लीडर जियाउल हक के साथ, और उन्होंने गलती से ये बोल दिया था जियाउल हक को फोन पर कि हमारे को तुम्हारे पाकिस्तान के सारे स्पाइस जो थे उनको ही पकड़। जनरल जियाउल हक को ये पता लगा, उसने क्या किया, पॉइंट एंड किल के ऑर्डर दे दिए सारे के सारे रॉ असेट्स के जो एम्बेडेड थे पाकिस्तान। यही तो दुख है कि यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे गधे भी जो है चल जाते हैं, मतलब कुछ भी सुना दो उनके फॉलोअर्स इतने हो जाएंगे क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, क्योंकि लोग इतने अनपढ़ हैं, उनमें खुद इतनी बुद्धि नहीं है कि राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट कर सको। और एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि ऐसा बंदा जो धुरंधर मूवी को इतना ट्विस्ट करके अपनी कहानी बना के सुना सकता है, हाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर रहा है, या हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहा है, या मोदी जी ने ये बनवा के किया है, या मोदी जी ने जो भी अपनी कहानी बना रहा है कि मोदी जी ने वो पहलगाम किया था ताकि वोट मिल जाए। जो बंदा इतना ऐसी बातें कर सकता है और उसके फिर भी इतने व्यूज आ सकते हैं, तो आप सोच लो कि दुनिया में कितनी अनपढ़ है, कितनी अनपढ़ है, कितनी दिमाग से पैदल लोग हैं। और यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि भैया इतना बेवकूफ़ बंदा कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी, सबसे बेवकूफ़ी की बात जिससे पता चलती है कि इस बंदे की तो वीडियोस देखना बनता ही नहीं है ऐसे टॉपिक्स पर, क्योंकि वो ये बात बता के अपनी नॉलेज दिखा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो खुद बोला हुआ है कि उसने कभी स्पाई नहीं भेजा पाकिस्तान में। अरे बुद्धि है कि नहीं है तुम्हारी? डू यू हैव एनी ब्रेन्स? कौन सी गवर्नमेंट
वर्ल्ड की बोलेगी कि हमने स्पाई भेजा है। Impossible. और एक सिचुएशन इसने खुद ही वीडियो जिसने बनाई है उसने बता दिया कि भैया एक बारी गलती से, मैं तो वो कहती हूँ कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्या गड़बड़ की, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, क्या इतना नहीं था कि उसने दुश्मन को जाके बता दिया कि भैया हमारे एजेंट्स हैं या कुछ हैं, जिसकी वजह से सारे एजेंट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हमारे, जो मतलब जो देश के लिए सबसे डेंजरस काम कर रहे थे, तुमने उनकी जान जो है डाल दी जोखिम में और सब कॉम्प्रोमाइज हो गया। और उनके साथ क्या हुआ होगा वो भी धुरंधर में दिखा दिया उन्होंने, कैसे उनको तंग किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, वो भी आपने धुरंधर में देख लिया। तो बहुत ही मतलब लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ऐसी वीडियोस को जो इस तरह से अपना स्टोरी नरेटिव जनरेट करने के लिए, व्यूज़ के लिए करते हैं, उनको मत देखो। पर अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है। जितना आप फेक करोगे, जितना अनपढ़ों की बातें करोगे, उतना आप चलते हो। ये तो देख लिया यूट्यूब के अंदर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना कि भैया ये ध्रुव राठी किस खेत की मूली है, अभी तक समझ नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।